इन साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के विधानसभा कायमगंज के नगर पंचायत शमशाबाद में सरस्वती विद्या मंदिर में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, भैया से कहेंगे थोड़े दिखाने का प्रयास करो। हमारे साथ ये आचार्य जी हैं और आज मेरा इन्हीं की बदौलत से यहाँ पे आना हुआ। आपको बता दें, थोड़ा इधर दिखाओ, ये इतने सारे बच्चे बैठे हैं और ये बच्चे जो है पूरी साल जो इन्होंने मेहनत की है उस मेहनत का फल इनको जो है आज देखने को मिला है। किसका पहला स्थान आया, किसका दूसरा आया, किसका तीसरा आया है। और यहाँ पर हर बच्चा यही उम्मीद लेकर के आता है कि हमारी जो साल भर में जो मेहनत है उसका जो है हमारे आचार्य जी फल दें, उसका रिजल्ट दें, उसके बाद में हमें आगे की कामना दें, शुभकामनाएं दें, ताकि जो है आगे चलकर हमारे देश में हम भी एक अपने देश का, अपने भविष्य, अपने परिवार का जो है हिस्सा बन सकें और हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य जी हैं, इनका जो है नाम रोशन कर सकें। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है बच्चे बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये शमशाबाद के पास के ही गांव के बच्चे हैं और ये सारे बच्चे जो हैं आपको बता दें कोई ज़्यादा नगर या शहर के बच्चे नहीं हैं, ये देहात के बच्चे हैं और ये जो है अपने क्लास में टॉपर जो है बने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बिटिया से, क्या नाम है तुम्हारा? निशा। खड़ी हो जाओ। कहाँ रहती हो आप? यही रहते पास में। अच्छा, कितने नंबर आए आपके? 91। कौन से क्लास में हो? 6 में हो। 91 नंबर, 91% आया आपका? नहीं, वो अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में। अच्छा, उसमें जो है आपके 91 नंबर। 91 नंबर आए। अच्छा, 100 में से 91 नंबर आए, तो आप क्लास में प्रथम स्थान पाई हो, है ना? तो इस बिटिया के लिए आप लोग एक बार तालियां बजा दो। सभी लोग जो है बैठ जाओ आप। और बहुत से बच्चे हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे ये बिटिया हैं, इनसे बात करेंगे। खड़ी हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नव्या गुप्ता। नव्या, कहाँ रहती हो? मोहल्ला फतेहचंद। पापा का नाम क्या है? कृष्णकांत गुप्ता। अच्छा, और मम्मी का नाम? साक्षी गुप्ता। कौन से क्लास में पढ़ती हो? क्लास 7th में। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इस स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छा, इस स्कूल में जैसे अन्य स्कूलों की तरह फीस के लिए दबाव दिया जाता है कि अगर आपके माता पिता के द्वारा फीस जमा नहीं की गई तो आपको जो है भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है कल स्कूल मत आना। ऐसा सरस्वती विद्या मंदिर में शमशाबाद में किया जाता है? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं आचार्य जी ने बोला हो कि मीडिया वाले आएंगे तो ऐसा नहीं बोलना, ऐसा कुछ है? कोई दबाव डाला आपसे? नहीं। तो पहला स्थान आया है क्लास में आपका। बैठ जाओ। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों से बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे भैया हैं, क्या नाम है तुम्हारा? शिवांक। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th। अच्छा, इस स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? इस स्कूल में पढ़ाई बढ़िया होती है और भारतीय संस्कृति की ज़्यादा वहाँ पे पढ़ाई होती है और अच्छी बातें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और यहाँ पे जो है आकर के किसी के द्वारा सुनी है कि अन्य स्कूलों से यहाँ पर जो है संस्कार भी दिए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे भारत में रीति रिवाज है, उसके बाद में मंदिरों में जिस तरीके से संस्कार सिखाए जाते हैं, और ये भी स्कूल एक मंदिर के नाम से है। तो यहाँ पे आकर के आपने क्या सीखा? यहाँ पे आके मैंने अपने संस्कारों को सीखा, अपने पूर्वजों की इज्जत करना सीखा और अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानना सीखा। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। एक लोग तालियां बजा दो आप सब लोग। आपको बता दें कि ऐसा उत्साह और ऐसा अनुभव और बोलने की कला सिर्फ सरस्वती विद्या मंदिर में, भारत के जिस कोने में जाएंगे उस स्कूल में बोलने की कला अगर कहीं भी मिलती है, संस्कार मिलते हैं, कुछ सिखाया जाता है तो सिर्फ जो है सरस्वती विद्या मंदिर में ही सिखाया जाता है। और इनसे एक सवाल और पूछेंगे। अच्छा, ये बताओ, आपके यहाँ पे सुबह जब पढ़ाई होती है तो कुछ मंत्र वगैरह भी सिखाए जाते हैं आपको? हाँ, मंत्र सिखाए जाते हैं। अच्छा, कुछ भागवत, श्री रामचरितमानस के श्लोक सभी सिखाए जाते हैं, सारे सिखाए जाते हैं। अच्छा, कोई श्लोक आपको मालूम है? कौन सा? कोई सा भी किसी? मालूम है, श्री रामचरितमानस का। अच्छा, कोई एक सुना दो। अपि स्वर्णीय लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन भूमि से स्वर्गादपि गरियसी। अरे वाह, ताली बजा दो। बैठ जाओ।
ये आपको बता दें कि मंत्रों का जाप आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, शमशाबाद में नहीं बल्कि किसी भी स्कूल में चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि मंत्रों का जाप और मंत्रों का जो है इस तरीके से सुबह को आने पर जो है सिखाया जाता है। और मुझे लगता है हर कोई बच्चा थोड़ा बहुत जानता होगा। और ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ पे आचार्य जी हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। भैया से कहेंगे थोड़ा मेरे पास आओ ताकि जो है ये स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे सके, थोड़ा पास में रहो। और क्या नाम है आपका? आलोक कुमार नाम है हमारा। आप यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? सरस्वती विद्या मंदिर से जुड़ा हमारा बचपन से ही है। मैंने इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, जो मैं उस स्थान से इस स्थान तक पहुँचा हूँ आज। और विद्यालय की परंपराएं, रीति रिवाजें, शिक्षा व्यवस्था, संस्कार, ये हमको कहीं न कहीं एक समाज में नया स्थान देते हैं। और रही बात संस्कारों की, संस्कृत में एक श्लोक आता है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति शिक्षा पर आधारित है और ये हमको सिखाती है अपने बड़ों का सम्मान करने से 4 वस्तुएं स्वतः हमारे जीवन में बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और ये सब लेकर के मैं यहाँ से लेकर के देश के जिस कोने में जाता हूँ, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, विद्यालय के प्रति हमारी श्रद्धा, ये हमको कहीं न कहीं समाज में नया स्थान देती है और हमारी एक नई पहचान कराती है। बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहेंगे कि आपने जो है इन गुरुओं के सामने शिक्षा ग्रहण की, सीखा भी है, आज आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपने अपने गुरुओं से एक संक्षेप में बता दीजिए क्या सीखा है? हमने शिक्षा भी सीखी है, संस्कार भी सीखे हैं और समाज के प्रति अपना हमारा समर्पण क्या होना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, वो हमें नैतिक बोध इस विद्यालय से ही प्राप्त हुआ है। चलिए थोड़ी ये प्रधानाचार्य जी हैं और प्रधानाचार्य जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने विद्या भारती द्वारा संचालित ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है। यहाँ पर भारतीय प्राचीनतम संस्कृत पर विशेष जोर दिया जाता है और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और समय पालन करने की हमेशा उत्साहित किया जाता है। और सभी भैया बहन हम सब लोगों का, समाज के लोगों का सम्मान करते हैं और समय का बहुत हमारे भैया बहन ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से आजकल जो है बहुत अन्य स्कूलों में वसूली के तौर पर जो है किताबों को महंगा करके, बदल करके दिलवाया जाता है दुकानों पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे जितने भी विद्या भारती के विद्यालय हैं, निर्धारित विद्या भारती का पाठ्यक्रम है। किसी भी प्रकार का किसी भी दुकान पर कोई विशेष दबाव नहीं होता है और ज़्यादातर हमारे भैया बहन वरिष्ठ भैया बहनों से किताबें बदल लेते हैं और निःशुल्क बदल लेते हैं। कोई हमारे आचार्य या भैया बहन को बड़े एक दूसरे प्रेम से दे देते हैं और काफ़ी किताबों पर हम लोगों का कोई भी कमीशन और कोई भी प्रतिबद्धता दुकान पर नहीं है कि आप वहाँ से खरीदिए। ये विद्या भारती का आदेश है और दुकानदार को भी कोई विशेष परसेंटेज नहीं मिलता है, उसको केवल 10% किताब पर कमीशन मिलता है। ये नहीं है कि मनमाने विद्यालय में कमीशन दे, अभिभावकों से वसूले। ये हमारे विद्या भारती के सख्त निर्देश हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव दुकानदार के ऊपर नहीं होता है, ना अभिभावक के ऊपर होता है। सर एक क्वेश्चन और है कि जिस तरीके से हमारे आसपास, शमशाबाद के आसपास में जो गांव हैं वो गरीब हैं, गरीबों के बच्चे हैं, अगर उनके बच्चों के पास लाचार हैं, अगर फीस नहीं है, तो क्या अन्य स्कूलों की तरह यहाँ भी होता है कि बच्चों को जो है चलते क्लास में भगा दिया जाता है? हमारे विद्या भारती का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी समाज का, किसी भी स्तर का भैया बहन हमारे विद्यालय से कभी भी भगाया नहीं जाता है और उसे उत्साहवर्धन किया जाता है। अगर माँ बाप ज़्यादा गरीब हैं तो विद्यालय में उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। बहुत बढ़िया। प्रधानाचार्य के लिए एक बार जो है तालियां बजा दो आप लोग, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो है यहाँ पे अगर कोई भी शमशाबाद के आसपास गांव में लाचार है
उनके माता पिता लाचार हैं तो वो बिना फीस के भी पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ पे इस स्कूल में मुख्य अतिथि जी आए हैं, इनका भी जो है थोड़ी इनसे बात करेंगे और इनसे जो है प्रेरणा लेकर के बच्चे आगे बढ़ते हैं और सौभाग्य इन बच्चों का है जो कि यहाँ पे ये आए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रामदास अग्रोत्री, रिटायर्ड डिप्टी एसपी। जब भी विद्या मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है तो प्रधानाचार्य जी हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो शिक्षा के जो प्रथम उद्देश्य हैं उसके लिए हम लोग हमेशा कटिबद्ध हैं। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों का आपस में जब तक तालमेल नहीं होगा, एक दूसरे का दायित्व नहीं समझेंगे, तब तक शिक्षा को अच्छी तरीके से उत्कृष्ट स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता है। दूसरी बात ये, देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब शिक्षा से ही सॉल्व हो सकती हैं। शिक्षा ही एक ऐसी है जो कि पूरी देश की हजारों समस्याओं को समाधान कर सकती है। इसलिए शिक्षा का स्तर बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। एक अपने अनुभव की बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा में अब सरलीकरण के बजाय अब जटिलता पैदा हो गई है। हम लोगों ने बीए 2 साल में किया था, अब बीए 3 साल और 4 साल में हो रहा है। बीएड 1 साल में होता था, अब वो मतलब 2 साल 3 साल में होना शुरू हो गया है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरे सेमेस्टर से कोई फ़ायदा नहीं है। अब सेमेस्टर जो है अभी मतलब सेमेस्टर नवंबर में ख़त्म हुआ और अभी तक उनकी पुस्तकें नहीं विद्यार्थियों को मिल पाई और 11 अप्रैल से परीक्षाएं हैं। तो अब बच्चे क्या पढ़ेंगे। दूसरे जो है टीचर्स जो है डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर्स वगैरह टीचर्स भी हैं, उनको 1 घंटा 2 घंटा लेना पड़ता है। तो वो मतलब वचनबद्ध होकर के, कृत संकल्प होकर के और बच्चों का भविष्य को अच्छे करने के लिए वो मतलब शिक्षा के प्रति कमिटेड हों, शिक्षा प्रति जो है बहुत मतलब जिम्मेदारी से वो बच्चों का संस्कार करें। देश में जब तक मतलब बच्चे सुशिक्षित नहीं होंगे तब तक देश जो है वो प्रगति नहीं कर सकता है। अंतिम बात ये कहना चाहेंगे कि बच्चे जो है वो पलायन कर रहे हैं, मतलब जो अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और जो 50% 40% बच्चे प्राप्त करते हैं उनको सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसमें बच्चों का बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, वो पढ़ाई बंद कर रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए सरकार से सबसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि कट-ऑफ पर और जो मतलब कट-ऑफ के मार्क्स हैं उन पर और साथ ही साथ पीरियड पर वो अपना ध्यान दें, ताकि देश प्रगति जभी कर सकता है जबकि जो है कर्मचारी अधिकारी गण समयबद्ध हों, पंक्चुअल हों और शिक्षा के लिए समर्पित हों। धन्यवाद। बिल्कुल। और यहाँ पे एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग जो है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बहुत से बच्चे होते हैं जो मेहनत करने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाते हैं और जो है वहीं पे रुक रह जाते हैं, यानी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो भारत देश में समानता का भी अधिकार हर किसी को होना चाहिए और कट-ऑफ के मामले में भी सर ने कुछ बोला है और यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये बच्चे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मेरे साथ आओ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इनसे पूछेंगे। खड़े हो जाओ आप। सारे पूरे स्कूल में जो है ड्रेस में यानी यूनिफॉर्म में बच्चे आए हैं, आपका क्या कारण है जो इसमें आया? सर मैं आया, वो ड्रेस है नहीं, ड्रेस सिलाई है मेरी, वो फट गई थी इसलिए। अच्छा, पूरी साल आप ऐसे ही में आए? नहीं, वो बीच में फट गई थी, पेंट टाइट थी इसलिए फट गई थी। अच्छा, चलिए बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे मैंने हर किसी से बात की है और ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे एक बहन है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निधि। कौन से क्लास में हो? 7th। इस स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। आपका स्थान नहीं आ पाया? आया है, सेकंड आया है। अच्छा, इस स्कूल में जो है आपने क्या सीखा है? बड़ों का आदर करना, अपने से छोटों को इज्जत देना, सारे संस्कार सीखे हैं। चलिए।